जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। खुशी होने की दिन है घुमंतु वर्ग के लोगों के लिए। चौथी बार घुमंतु वर्ग की सुधि लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने पट्टे देने की दिशा में आदेश दे दिए हैं और प्रशासन ने काम करना शुरू कर दिया है। अब घुमंतु वर्ग से जुड़े हुए के नेताओं को भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ में आकर खड़ा हो जाना चाहिए। अपने खुद के नेतागिरी को छोड़ो, समाज के लिए आप लोग आगे आए। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और लगातार काम करने से क्या फर्क पड़ा है। अब पुलिस प्रशासन जो कभी घुमंतु वर्ग को परेशान किया करती थी, अब घुमंतु वर्ग के बीच में आकर उनकी समस्याएं सुन रही है। और यह सब तब होता है जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। जब पुलिस के अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को ये ज्ञान होने लग जाता है कि कोई संगठन और कुछ लोग घर से निकले हैं निस्वार्थ भाव से समाज हित के लिए काम करने के लिए, और जब तक समाज का हित नहीं होगा तब तक रुकेंगे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद देते हैं और उनके कार्यालय में काम करने वाले तमाम अधिकारियों का। वे संजीदगी से सारे कामों को देखते हैं और करते हैं। यही परिणाम रहा कि कालीबाई के मामले में माधोराजपुरा, आपको पता होगा, वहां कोई भी समाज का नेता नहीं आया था। 11 दिन तक आंदोलन चला था, 11 दिन तक, क्योंकि समाज के नेताओं ने तो सोच लिया था कि अब तो कालीबाई का जमीन बचेगी नहीं, पूरा प्रशासन आ गया, सरकार आ गया। लेकिन समाज के कुछ रणबांकुरे वहां जुटे और जुटकर वहां पर जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया गया, माधोराजपुरा पंचायत समिति की उस जमीन में कालीबाई अभी तक डटी हुई है। आज कई महीने हो गए। अब आगे के प्रोसेस क्या है उस पर हम प्रशासन के साथ बात कर रहे हैं। दादागिरी किसी की नहीं चलेगी। समाज के साथ दादागिरी करने की पराकाष्ठा हमने देखी। एक मामले में मालपुरा के पास में डिग्गी में एक मर्डर केस में घुमंतु परिवार के 5 लोगों को उठा लिया गया, लेकिन उसमें संगठन ने काम किया और संगठन ने साफ कहा, वीडियो भी जारी, आप गांधी टीवी में आप देख सकते हैं, गांधी टीवी ने वीडियो भी जारी किया कि अगर घुमंतु जातियों को नाहक परेशान किया गया तो बुरा नहीं होगा। हमने अधिकारियों से भी बात की और उसके बाद लगभग 5-6 दिन के बाद वे लोग बाहर आए और उन्होंने आकर हमारे मंच पे कहा कि पुलिस ने खरोंच तक नहीं लगने दी, हाथ तक नहीं उठाया, तू तक नहीं बोला। यह संगठन का एक फायदा होता है। संगठन जब काम करता है और सच्चे मायने में देश हित में जब निकल चलता है तो संगठन में तन मन धन से सहयोग करने वाले लोग भी जुटते हैं। और हमने देखा और हमने उसको करके जिस विश्वास के लिए सब लोगों ने भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का दामन थामा था, उस विश्वास को पूरा किया। आज जिला कलेक्टर महोदया टोंक ने आदेश दिए हैं विकास अधिकारियों को कि वे नीचे जो घुमंतु वर्ग के लोग रह रहे हैं उनके डाटा खंगालें, उनकी समस्याओं का पंजीयन करें। और अब गहलोत साहब ने भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी आदेश दे दिए हैं, पूरे राजस्थान में घुमंतु वर्ग के लोगों को पट्टा देने की दिशा में महत्वपूर्ण आदेश है। प्रशासन आपके बीच में आएगा, आपके नाम लेगा और जाकर प्रशासन मेज पर रखकर सो जाएगा। आपको जागना है, बराबर साथ चलना है। इसीलिए तो संगठन की जरूरत। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी में जितने भी घुमंतु वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो बागरिया हो, बावरिया हो, या रेबारी हो, मोगिया हो, कालबेलिया हो, भट्ट हो, नाथ हो, नट हो, सपेरा हो, जो भी जुड़ रहे हैं, 54 जातियां हैं। वो 54 जातियां जो जुड़ रही है वो निस्वार्थ भाव से अपना हक पाने के लिए, आगे चलने के लिए जुड़ रहे हैं। हम किसी राजनीतिक दल से टिकट मांगने वाले लोग नहीं हैं, न ही टिकट मांगने वाले लोगों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। हम समाज को दिशा दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के काम करने के बाद लगातार तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अभी लांबा हरि सिंह में पुलिस प्रशासन स्वयं गया है घुमंतु वर्ग के बीच में और जाकर कहा है कि आपकी समस्याएं अगर कुछ हो तो आप बताएं, थाने में आकर नोट कराइए, आपकी समस्याओं को आगे बढ़ाया जाएगा। सोचिए, वह थाना जो परेशान करता था आज आपकी परेशानी से मुक्ति के लिए आपके बीच में आ रहा है। आदेश हैं, जहां नहीं आ रहे हैं वहां आप भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से जुड़ें। जहां प्रशासनिक अधिकारी घुमंतु वर्ग को पट्टे देने की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं वहां आप भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से जुड़ें। जहां पंच सरपंच भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं वे आप हमें ले जाएं। हमने पहले भी कहा,
हम बिना तथ्यों के काम नहीं करते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपके चल रहे हैं ये 2021 के वो आदेश हैं जिनके तहत माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि घुमंतु वर्ग को पट्टे दे दिए जाएं। चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसी सघन आबादी की नियमितीकरण हेतु चरागाह भूमि पर जो भी बसे हुए हैं उनको पट्टे देने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बाद स्टे आ गया। स्टे के बावजूद भी फिर 25/4/2023 को एक आदेश निकाला गया, उसमें भी कहा गया कि घुमंतु वर्ग को पट्टे दे दिए जाएं, और उसके बाद 10/7/2023 को पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई, और उसी दौरान हमने आंदोलन छेड़ दिया। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन किया गया, उसका रजिस्ट्रेशन किया गया, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने कुछ सिद्धांत रखे। हर संगठन का एक सिद्धांत होता है, आप घुमंतु जातियों के लिए क्या सिद्धांत होना चाहिए उसी हिसाब से ये सिद्धांत रखा है। इस सिद्धांत में पहला सिद्धांत क्या है, चरागाह की भूमि तथा अन्य भूमि पर लंबे वर्ष से बिना पट्टे से रह रहे घुमंतु जाति वर्ग एवं अन्य नागरिकों को पट्टे दिलाने के लिए कार्य करना। ये पहला रजिस्ट्रेशन हमें सरकार की ओर से हमें मान्यता प्राप्त है। आप हमसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूछ सकते हैं, आप रजिस्ट्रार की साइट पर जाकर पूरा जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा घुमंतु जाति वर्ग में तथा अन्य नागरिकों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जब से काम करने शुरू किया है, सैकड़ों बच्चे स्कूल जाने शुरू हो चुके हैं, स्कूल जा रहे हैं और स्कूल की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल में प्रशासन कई बस्तियों में बच्चों को बुलाकर सिर्फ खाना खिलाकर भगा देते थे, अब वे बच्चों को बैठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और जहां ऐसा नहीं हो रहा है, आप सब घुमंतु नागरिकों से निवेदन, आप तुरंत उस जगह का, उस प्रिंसिपल का नाम, मोबाइल नंबर या पता जो भी है आप हमें तुरंत उपलब्ध कराएं। हम उस पर सक्रिय रूप से काम करेंगे, हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे, हमारे पदाधिकारी काम करेंगे। इसके अलावा घुमंतु बाल विवाह प्रथा तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना। कई जगहों पर बाल विवाह होते हैं, उसको रोकना है, बाल विवाह गलत है, उसके खिलाफ वो जुर्म है, सजा है, उसके खिलाफ काम करना, जागरूकता अभियान। अब ये सब अपराध है, ये अपराध माना जाता है, अपराध जागरूकता से ही रुकते हैं। नशा मुक्ति के लिए कार्य करना, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का पदाधिकारी ही हम उसे ही बना रहे हैं जो नशा छोड़ रहा है या जो नशा नहीं करता है, इस प्रकार। और इसके अलावा भी हम नशा मुक्त के लिए काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि शराब कैसे परिवार को उजाड़ सकता है, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा सांस्कृतिक तथा देशभक्ति कार्यक्रमों के जरिए समाज में फैल रही नफरत को समाप्त कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में सहयोग करना। हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, महावीर मालपुरा और सीमा बावरिया जैसे कलाकार जुड़े हुए हैं समाज के। उनकी कलाओं का आने वाले समय में प्रदर्शन किया जाएगा। उनकी कलाओं के जरिए लोगों को नशे से दूर होने के लिए, बाल विवाह से दूर होने के लिए, अन्य सामाजिक कुरीतियों से दूर होकर राष्ट्र हित में, राष्ट्रभक्ति के साथ देश के लिए काम करने के लिए उनको, उनके अंदर जागरण अभियान चलाया जाएगा, वो भी कार्य हम करेंगे। पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल तथा सहयोग करते हुए अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ की दिशा में सहयोग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि कई जगहों पर पुलिस प्रशासन द्वारा नाहक परेशान करने की सूचनाएं आ रही थी घुमंतु समाज को, तो इसलिए ये उद्देश्य जोड़ना जरूरी था। इस उद्देश्य के तहत हम काम कर रहे हैं और मान्यता प्राप्त, रजिस्टर्ड, सरकार से मान्यता प्राप्त है इस दिशा में काम करने के लिए, पुलिस प्रशासन के साथ में काम करने के लिए, जिला प्रशासन के साथ में काम करने के लिए, सरपंच के साथ, पंचायत समिति के साथ काम करने के लिए, ग्राम पंचायतों के साथ काम करने के लिए रजिस्टर्ड संस्था अब आपकी ये संस्था बन चुकी है। हम यहाँ तक लेके आए हैं, आगे लेकर जाना है, और जितने अधिक जो लोग जुड़ेंगे संगठन उतना ही मजबूत होगा, संगठन उतना ही तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद तथा जिला प्रशासन एवं अन्य प्रशासन के कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ सहयोग करते हुए सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने में मदद करना। कई बार अभी फ्री में मोबाइल बटे, हमारे कई भाई बहनों को नहीं मिला, फ्री में राशन किट बटता है, हमारे कई भाई बहनों को नहीं मिला, तो वो भी मिले, उसके लिए प्रशासन के इन तमाम अधिकारियों के साथ तालमेल करते हुए काम करने के लिए भी हम मान्यता प्राप्त है। सामाजिक एवं जातीय भेदभाव को दूर करने में सहयोग करना, ये जातिवाद जो चल रहा है उसको दूर करना है, जातिवाद क्या है, क्यों है, और इसको दूर करके ही हम अन्य समाज के बराबरी पर कैसे आ सकते हैं, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, उस दिशा में भी काम करना है। कच्ची बस्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना, जो बस्तियां कच्ची बस्तियां हैं, जैसे मान लो कहीं पर 50 लोग बस गए, कहीं पर कुछ लोग बस गए, तो उनको पूर्ण रूप से अच्छा मकान बनाकर वहीं पर
उनको बसाने की व्यवस्था करना, उस दिशा में संगठन काम कर रहा है, उस दिशा उस कार्य के लिए भी मान्यता प्राप्त है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद तथा जिला कलेक्टर के साथ तालमेल, वो ऊपर आ गया दोबारा, वो काम बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम कर रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्र तथा धर्म की भक्ति की भावना को प्रचार प्रसार करना, ये भी आ गया है। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समाज संस्थाओं, राज्य केंद्रीय सरकारों तथा देश विदेशों से विभिन्न प्रकार के आर्थिक सहायता, दान, चंदा, शुल्क व ऋण आदि के रूप में धन प्राप्त करना। हम कुछ लोगों से चंदा लेते हैं, चंदा लेने को गलत नहीं है, उसके लिए भी मान्यता प्राप्त है। यानी जो काम कर रहे हैं उसके बदले में अगर हमारा खर्चा कुछ हो रहा है तो उसका पैसा लेने के लिए भी ये संगठन मान्यता प्राप्त है। और इस प्रकार से भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ हजारों घुमंतु नागरिक जुड़ रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। और उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशासनिक सरकारी विभागों से अनुमति लेकर उनकी क्रियान्विति करना, इन सब के उद्देश्यों के लिए अनुमति के साथ काम करना। तो हमारे पास अनुमति आए हुए हैं और ये मैं वो पत्र है जो माधोराजपुरा पंचायत समिति में कालीबाई के मामले में संगठन को दिया गया। अनीश कुमार, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी, अनीश कुमार नाडार मेरा ही नाम है। मैं इसका अभी अध्यक्ष हूँ, तब तक हूँ जब तक इसका कोई चुना हुआ अध्यक्ष समाज का व्यक्ति नहीं आ जाता। हर जगह पर हम समाज के चुनाव करवा रहे हैं, हर जगह पर समाज के चुने हुए लोगों को ला रहे हैं। तहसील अध्यक्ष जरूर हम कोरम पूरा करने की व्यवस्था के अनुसार तहसील अध्यक्ष बना रहे हैं, और जहाँ तहसील अध्यक्ष का कोरम पूरा हो गया है वहाँ पर हम तहसील अध्यक्षों के साथ में एक कोरम पूरा, जहां उन जगहों पर जहां तहसील अध्यक्ष का कोरम पूरा हो गया है वहां पर तहसील अध्यक्षों के लिए अलग से कार्यालय की व्यवस्था की जा रही है, ताकि तहसीलदार, एसडीएम, विकास अधिकारी और अन्य तमाम अधिकारियों के साथ काम करते हुए, तालमेल करते हुए संगठन के द्वारा समाज हित में काम किया जा सके। तो ये हमने किया है। ये जो कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक से जो आदेश आया है वो उस आदेश की प्रति है। इसमें साफ रूप से लिखा गया है कि पानी, बिजली और पट्टा विहीन एवं अन्य सुविधा के अभाव में तथा किसी भी प्रकार के पहचान पत्र के बिना ग्राम पंचायत की सीमा में रह रहे घुमंतु जातियों के रिकॉर्ड संधारित करने बाबत। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, रिकॉर्ड संधारित नहीं है कई जगहों पर, तो वो रिकॉर्ड संधारित करना है। एक बात हमेशा ध्यान से सुन लो, आप भीड़ इकट्ठा करते हो और ज्ञापन देकर घर चले जाते हो, इससे काम नहीं होगा। वो ज्ञापन वहीं पड़ा रहता है, कोई काम नहीं होता। उसके साथ बराबर काम करने के लिए संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की जरूरत है, पदाधिकारियों की जरूरत है, समाज के लिए घर से निकल कर काम करने वाले रणबांकुरों की जरूरत है। अगर आप समाज हित में काम करना चाहते हैं, अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, राजनीति से अलग हटकर, बीजेपी, कांग्रेस, इन राजनीतिक दलों से अलग हटकर, तो आप जुड़िए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के इस अभियान से। और हम जल्दी ही एक बड़ा अभियान और लेकर ला रहे हैं, उसमें हजारों लोग हमारे साथ जुड़े नजर आएंगे। अभी भी लगभग 3000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। कई अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार भी हो रहा है। टोंक के जिला अध्यक्ष के लिए 3 पदाधिकारी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। इनके नाम से अगर कोई समर्थन मांगने आता है तो इनको आप अपने हिसाब से विवेकानुसार 3 में से किसी को भी टोंक जिले का अध्यक्ष बनाने के लिए अपना मत या समर्थन दे सकते हैं। कुछ ही दिनों में हम आगे की कार्यप्रणाली जारी करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और ज़्यादा कुछ नहीं कहता, ये कुछ आदेश और ये अब तक की जो हमारे जो प्रयास हैं वो हमने आपको बताया। गांधी टीवी पिछले 3 वर्षों से प्रयासरत है। आपके विभिन्न नेताओं के साथ भी हमने काम किया, लेकिन पट्टों की समस्या हल नहीं हुई। अब हम अकेले चल निकले तो जो सामाजिक नेता, जो राजनीतिक नेता, जो राजनीति से जुड़े हुए नेता है, वे जानते हैं कि हमारा संगठन अच्छा है, जनहित में काम कर रहा है, वे हमारे साथ आ रहे हैं। और जो अपनी राजनीतिक स्वार्थ के चलते सिर्फ अपनी डबली बजाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सिर्फ एमएलए, एमपी के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने जातिगत संगठनों को अलग अलग लेकर अलग अलग नेतागिरी करके आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, वे हमारे साथ नहीं आएंगे। क्योंकि ये जो समस्या हल हो जाएगी तो सबकी नेतागिरी समाप्त हो जाएगी। जब पट्टे मिल जाएंगे तो पट्टे की समस्या, मुद्दा खत्म हो जाएगा। जब बिजली मिल जाएगा तो बिजली का मुद्दा खत्म हो जाएगा। जब पानी मिल जाएगा तो पानी का मुद्दा खत्म हो जाएगा। अब जब समाज का हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए स्वयं जाग जाएगा तो फिर उसे किसी नेता की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये कुछ लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के प्रति कई लोग दुष्प्रचार भी करते होंगे या कई लोग समर्थन करने के लिए आते नहीं हैं। शायद यही कारण है। हम किसी को नेता नहीं बनाते, हम समाज के जो लोग हैं, समाज के, आप घर पे बैठे हैं,
आप इसको सुन रहे हैं, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको ताकतवर देंगे। एक एक समाज के व्यक्ति में अगर पूरी ताकत झोंक दी जाए तो वो अकेला ही काफ़ी है। अगर आज समाज का कोई व्यक्ति अकेला जाकर कलेक्टर से बात करता है और कलेक्टर उसकी जायज़ मांगों को नहीं मानता है और तब संगठन अगर आगे आता है और संगठन आकर उसकी बैंड बजा देता है उस कलेक्टर की, तो फिर कलेक्टर दूसरे दिन से हर समाज के व्यक्ति की बात मानने लगेगा। हम वही कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति की ताकत को बना रहे हैं। जो भी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का नाम ले रहा है, प्रशासनिक अधिकारी उनके काम को कर रहे हैं। नाम से ही काम हो रहा है, क्योंकि हमने इस स्तर तक लाने के लिए दिन रात मेहनत की है और दिन रात घर छोड़कर कुछ रणबांकुरे निकले हैं। तो आप जुड़िए संगठन से और संगठन के कार्य से और संगठन को आगे बढ़ाएं, समझ को मजबूती दें। यह गैर राजनीतिक संगठन है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ समाज के लिए, समाज के द्वारा ये संगठन है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।